हेलो एंड गुड आफ्टरनून। आप सबका एक बार फिर बहुत बहुत स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे ऑटो इम्यूनिटी, जिसको स्वयं प्रतिरक्षा हम कंसिडर कर रहे हैं। ऑटो इम्यूनिटी क्या होती है, ये किस तरीके से डेवलप होती है, आज की वीडियो में हम इस बारे में बात करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। ऑटो इम्यूनिटी, memory based acquired immunity evolve in higher vertebrates। स्टूडेंट्स, हायर वर्टिब्रेट्स जिसमें ह्यूमन भी शामिल है, हमारा करेक्टर है, हमारे पास जो एक्वायर्ड इम्यूनिटी है वो मेमोरी बेस्ड होती है, वो पैथोजन स्पेसिफिक होती है। हमने पहली वीडियो में, अर्ली वीडियो में हमने डिस्कस किया है कि प्राइमरी और सेकेंडरी रेस्पॉन्स क्या होता है, उसी के बेस पर मेमोरी बनती है। तो यहां यही बात हमें बताई जा रही है, बेस्ड ऑन द एबिलिटी टू डिफरेंशिएट। अब देखिएगा, इम्यूनिटी इवॉल्व इन हायर वर्टिब्रेट्स, मेमोरी बेस्ड, बिल्कुल सही बात है। लेकिन हायर वर्टिब्रेट्स के पास एक एबिलिटी और होती है, ये डिस्क्रिमिनेट कर सकते हैं, ये अंतर कर सकते हैं कि फॉरेन ऑर्गेनिज्म पैथोजन फ्रॉम सेल्फ सेल्स। मतलब हमारा जो इम्यून सिस्टम है, हमारी जो इम्यूनिटी है, हमारा जो प्रतिरक्षा तंत्र है, प्रतिरक्षा प्रणाली है, वो क्या कर रहा है, वो डिफरेंस कर सकता है इजीली। किसमें? पैथोजन में, एंटीजन जो बाहर से आ रहा है, और हमारी बॉडी की सेल्फ सेल्स की कौन सी हमारी बॉडी की अपनी सेल है और कौन सी हमारी बाहर की है। जैसे नॉर्मली हम पहचानते हैं कि कौन पर्सन हमारा फैमिली मेंबर है, वो हमारे घर में रह रहा है, और कौन इंडिविजुअल बाहर से आ रहा है। ऐसी एबिलिटी हमारे पास होती है। हायर वर्टिब्रेट्स कैन डिस्टिंग्विश फॉरेन मॉलिक्यूल्स एज वेल एज फॉरेन ऑर्गेनिज्म, बिल्कुल सही बात है, हमारी एबिलिटी है। बट समटाइम ड्यू टू जेनेटिक एंड अदर अननोन रीजन, लेकिन कभी कभी समटाइम ड्यू टू जेनेटिक, मतलब कुछ आनुवंशिक ऐसी चीजें हो सकती है, या सम अननोन रीजन, अननोन जो अभी हमें भी नहीं पता है पूरी तरीके से, बहुत सारे फैक्टर हो सकते हैं। द बॉडी अटैक सेल्फ सेल्स, हमारी जो बॉडी है वो अपनी ही सेल्स पर अटैक कर देती है, वो अपनी ही सेल को लगातार निशाना बना रही है। दिस रिजल्ट इन डैमेज टू द बॉडी एंड इट इज कॉल्ड ऑटो इम्यून डिजीज। हम इसी कंडीशन को कहते हैं ऑटो इम्यून डिजीज। वेन, जिस समय हमारा इम्यून सिस्टम हमारी ही बॉडी के, मतलब होस्ट की बॉडी के अगेंस्ट काम कर रहा है, उस कंडीशन को हम कहते हैं ऑटो इम्यूनिटी। और ये देखिएगा, ये जो टॉपिक है आपका, ये काफी इंपॉर्टेंट भी है और यहां से एग्जाम में क्वेश्चन आता भी है। समटाइम तो क्वेश्चन ऐसा आ सकता है, हमें 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, हमसे पूछा जाएगा विच वन इज ऑटो इम्यून डिजीज, या विच वन इज नॉट एन ऑटो इम्यून डिजीज। तो हमें कुछ ऑटो इम्यून डिजीज भी यहां पर डिस्कस करनी है। चलिए नेक्स्ट हम देख रहे हैं, सबसे पहले जो प्रॉब्लम है हमारे पास वो है रिह्यूमेटाइड अर्थराइटिस। स्टूडेंट्स, एक अर्थराइटिस नॉर्मल होती है और एक है रिह्यूमेटाइड अर्थराइटिस, RHD भी इसको कहते हैं। रिह्यूमेटाइड अर्थराइटिस एक फॉर्म है ऑटो इम्यून प्रॉब्लम की। देख सकते हैं आप यहां पर, ये नॉर्मल ज्वाइंट आपको दिखाया जा रहा है, ये बोन है, ये कार्टिलेज है और ये साइनोवियल मेम्ब्रेन है। साइनोवियल मेम्ब्रेन क्या करती है, साइनोवियल फ्लूइड रिलीज करती है, और वो फ्लूइड नॉर्मल हमारी मूवमेंट और लोकोमोशन में हेल्प करता है। लेकिन समटाइम द एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट द साइनोवियल मेम्ब्रेन, जो साइनोवियल मेम्ब्रेन साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट कर रही है, उसी साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट क्या बन गई है, एंटीबॉडी। सो मस्क्यूलर वीकनेस, हमारी मसल्स जो है उनमें वीकनेस आ सकती है, वो पूरी तरह से काम नहीं कर सकती है। फेटीग कैन अकर, हमें थकान रह सकती है। क्यों? क्योंकि जिस टाइप की नॉर्मल हमें मूवमेंट मिल रही थी, अब वो हमें नहीं मिल पा रही है, क्योंकि साइनोवियल मेम्ब्रेन के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई है,
जिसके कारण साइनोवियल फ्लूइड सिक्रीट नहीं हो पा रहा है। दूसरा, ओस्टियोआर्थराइटिस में आप देख रहे हैं ये एक इस तरह की कंडीशन है, और ये रियूमेटाइड अर्थराइटिस आप देख पा रहे हैं कि रियूमेटाइड अर्थराइटिस में किस तरह की प्रॉब्लम हो सकती है। तो हमसे अगर एग्जाम में पूछा जाता है रियूमेटाइड अर्थराइटिस, तो हम बता सकते हैं कि व्हेन एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट द साइनोवियल मेम्ब्रेन। चलिए, IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, हमें इसकी फुल फॉर्म भी याद रखनी है। इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। डिपेंडेंट का मतलब क्या होता है? डिपेंडेंट का मतलब वो होता है जब हम किसी चीज को बनाने में, किसी काम को करने में एबल नहीं है, तो हम किसी दूसरे पर डिपेंडेंसी दिखाते हैं। यहां भी सेम चीज है। द एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट द बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास। स्टूडेंट, पेनक्रियास क्या है? पेनक्रियास अग्नाशय एक हेट्रोक्राइन ग्लैंड है। इट कंटेन बोथ एक्सोक्राइन पार्ट एंड एंडोक्राइन पार्ट। एंडोक्राइन पार्ट जो होता है वहां आइलेट्स ऑफ लैंगरहैंस होती है, मिलियंस में इनकी अमाउंट होती है। वहां अल्फा और बीटा सेल होती है। बीटा सेल इंसुलिन का सिक्रीशन करती है और अल्फा सेल ग्लूकागोन का सिक्रीशन करती है। अब देखिए, एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट द बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास। जब बीटा सेल के अगेंस्ट एंटीबॉडी बन गई है, सो डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन इन द बॉडी। अब हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी आ जाएगी, और जब हमारी बॉडी में इंसुलिन की कमी आ जाती है तो हमारी ब्लड शुगर लेवल बढ़ जाता है। उस कंडीशन को आप ये कहते हैं हाइपरग्लाइसीमिया। हाइपर मतलब ज्यादा, क्योंकि इंसुलिन आपके ब्लड ग्लूकोज लेवल को कंट्रोल मेंटेन करने का काम करता है। लेकिन जब बीटा सेल के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बन गई है, तो अब आपको सफिशिएंट इंसुलिन नहीं मिलेगा। इसलिए कहा गया है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस। तो हमसे अगर ये पूछा जाएगा तो हम बता सकते हैं एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट द बीटा सेल ऑफ पेनक्रियास। चलिए, नेक्स्ट एक और हमारे पास कंडीशन है मल्टीपल स्क्लेरोसिस। देखिएगा स्टूडेंट्स, आप देख पा रहे हैं ये हेल्दी न्यूरॉन है और ये है नर्व अफेक्टेड बाय मल्टीपल स्क्लेरोसिस। जैसे हम एक न्यूरॉन की बात करते हैं जिसमें डेंड्राइट्स भी है, साइटोन, सेल बॉडी और एक्सोन भी होता है, तो एक्सोन के ऊपर एक फॉस्फोलिपिड की कवरिंग होती है जिसको हम कह रहे हैं माइलिन शीट। तो एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट द माइलिन शीट। अगर माइलिन शीट के अगेंस्ट ही एंटीबॉडी बन जाए, आप नॉर्मल देख पा रहे हैं, ये जो है ये एक हमें माइलिन शीट दिखाई दे रही है यूनिफॉर्म वे में, और यहां पर आप देख पा रहे हैं ये डैमेज्ड माइलिन हमें दिखाई गई है। माइलिन शीट यहां डैमेज हो चुकी है। माइलिन शीट हमारे एक्सोन पार्ट को प्रोटेक्शन प्रोवाइड करने का काम करती है, एक्सटर्नल जर्क से भी बचाती है। तभी तो हम कह सकते हैं कि एक्सोन सिग्नलिंग इजीली कर पा रहा है और हमारे अफरेंट और इफरेंट न्यूरॉन सही तरीके से काम कर रहे हैं। माइलिनेटेड, हम एक टर्म जानते हैं माइलिनेटेड, जहां पर माइलिन शीट प्रेजेंट होती है, उसी माइलिन शीट की बात हो रही है। एंटीबॉडी फॉर्म अगेंस्ट द माइलिन शीट ऑफ नर्व सेल। डिस्ट्रक्शन ऑफ माइलिन शीट कॉज न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन। क्या मतलब है इस बात का? अगर हमारे माइलिन शीट डिस्टर्ब हो जाएगी, खराब हो जाएगी, तो ऑब्वियस सी बात है एक्सोन बहुत सेंसिटिव हो जाएगा। किसके लिए? किसी भी एंटीजन, फॉरेन केमिकल, बैक्टीरिया, वायरस, कोई टॉक्सिन उस पर अटैक कर सकता है, जिसके कारण हमें नर्वस डिसफंक्शन या न्यूरोलॉजिकल डिसफंक्शन हमें हो सकता है। तो आप देख रहे हैं कि कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें हमारी बॉडी हमारी ही सेल्स के अगेंस्ट क्या कर रही है? काम कर रही है। हमारी सेल्स को मारा जा रहा है, जिसका रिजल्ट है कि हमारा इम्यून सिस्टम हमारे अगेंस्ट काम कर रहा है। दिस इज नोन एज ऑटो इम्यूनिटी। तो आज की इस वीडियो में हमने यहां पर कुछ कंडीशंस डिस्कस की हैं। मल्टीपल स्क्लेरोसिस, हमने पढ़ा है रियूमेटाइड अर्थराइटिस और IDDM, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस।
कुछ और एग्जाम्पल के साथ हम नई वीडियो में इनको डिस्कस करेंगे। आप लगातार ऐसे ही मेरे YouTube चैनल ज्ञान गंगा से जुड़े रहिएगा और अपनी तैयारी आप अच्छे से करते रहिएगा। स्टूडेंट्स, ये नोट्स आपको PDF फॉर्म में मेरे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएंगे, जिसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स एंड बेस्ट ऑफ लक।